फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का मुख्यमंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखिए यहाँ पे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी, तो याद रखिएगा 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो उत्तर प्रदेश की पहला महिला मुख्यमंत्री जो है वो है सुचेता कृपलानी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सुचेता कृपलानी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो किसकी विधानमंडल है, तो याद रखिएगा 4 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, महाराष्ट्र की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन एवं विधान परिषद नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर 5 का जो है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। सदस्य संख्या जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, कम से कम जो है वो 40 होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, कम से कम जो है वो 40 होनी चाहिए, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राज्य विधान परिषद में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, तो याद रखिएगा 1/3 चुना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, 1/3 जो है वो चुना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा। तो वह अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देगा, तो याद रखिएगा उप सभापति को देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट का उप सभापति को देगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी साधारण विधेयक को विधायक परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है। कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है, तो याद रखिएगा 4 माह तक रोक कर रख सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 4 माह यानी 4 मंथ तक रोक कर रख सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वहाँ पे सही नहीं दिया हुआ, तो याद रखिए यहाँ पे मंत्रियों से प्रश्न पूछने पर अधिकार विधान परिषद सदस्य कौन नहीं है। तो ये जो है ये यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोमानित किए जाते हैं। तो मनोमानित कितने सदस्य किए जाते हैं, तो याद रखिएगा कितने, तो 1/6। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा 1/6, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है बनी है, कौन बनी है, तो याद रखिए यहाँ पे सुचेता कृपलानी बनी है। ये जो है उत्तर प्रदेश की बनी है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि सामान्यतः विधानमंडल में ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए यहाँ पे 1/3 होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 1/3 होनी चाहिए, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, याद रखिए संसद द्वारा राज्यपालों की अनुशंसा पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, राज्य संसद द्वारा राज्यपालों की अनुशंसा पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य का विधान परिषद सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा जो है समाप्ति की जा सकती है, तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने के पर संसद द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होती है। तो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होती है, तो 6 वर्षों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होती है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। विघटन
किया जा सकता है, तो याद रखिए संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाता है, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश की विधान परिषद नहीं है, किस प्रदेश की जो है वो विधान परिषद नहीं है, तो याद रखिए उत्तराखंड की जो है वो विधान परिषद नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसनात्मक विधायिका नहीं है, याद रखिएगा 20 का जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मध्य प्रदेश की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होगा मध्य प्रदेश की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है, तो किसको जो है वो समाप्त किया जा सकता है, तो याद रखिए विधान परिषद को जो है समाप्त किया जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यह सेशन आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाला है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। यदि किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो वह अपना त्याग पत्र जो है उप सभापति को देगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो उप सभापति को देगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है, तो ये बिहार विधानमंडल जो है किससे मिलकर बना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि विधान परिषद का सभापति, यहाँ विधान परिषद का सभापति जो है वो क्या हो जाएगा, तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच चुना जाने वाला जो है वो विधान परिषद के सभापति हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं, तो बिहार विधानमंडल में जो है वो सदस्य कितने सदस्य होते हैं, तो कैसे सदस्य होते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित, कालाहारी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा बोत्सवाना में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा बोत्सवाना में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ईरान देश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ईरान देश में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है, तो कौन सी फैला हुआ है, तो याद रखिएगा वो मोजेब फैला हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, मोजेब जो है वो फैला हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि निम्नलिखित में से कौन उसमें मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो कौन जो है उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो याद रखिएगा गोभी जो है ये प्रस्तुत नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, गोभी जो है वो नहीं करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपों का सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पश्चिमी में पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, पश्चिमी में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि निम्नलिखित में कौन सी सही समुचित यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे मोजेब मरुस्थल जो है मेस्क्यूओ में नहीं, तो ये जो है गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 31 क्वेश्चन देखे, तो आप लोग का जो है 31 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद जय भारत।